डगमगा रही है, आनंदित हो रही है। और जंगल में जाते हैं तो मेरे प्यारे प्रभु मधुवन में घूमते हैं, कभी तालवन में घूमते हैं। घूम करके हर एक पुष्प की डाली प्रभु से स्पर्श होना चाहती। ऐसे ब्रजराज हमारे नित्य विचरण कर रहे हैं। वो विचरण करते करते में मेरे श्याम सुंदर की जब बांसुरी बजती है तो सभी गोपियां अपने अपने झरोखों से झांक करके, एक तो आज बजी बांसुरी और एक कल भी बजेगी। एक बार बोलो राधे। आज प्रभु ने बांसुरी बजाई, वो बांसुरी बजाने के बाद में सभी गोपियों ने प्रणय गीत किया। सभी गोपियों ने प्रणय गीत किया और महाराज सभी गोपियां राह देख रही हैं। बरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती समाना। लाला की राह तक रही हैं सब गोपियां बैठी हुई बांसुरी वाले को। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, हे नंदन नंदन यशोदा नंदन, आपकी जब बांसुरी बजती है तो हम मानवों की तो छोड़ो, देवताओं की देवेंद्रियाएं स्तब्ध हो जाती हैं, मानो खंबे की तरह खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, अपने कर्ण रूपी दोना संभाल करके और आपके बांसुरी रूपी निनाद किए हुए स्वरों को अपने अंदर प्रवेश कराती जाती है। इतनी मधुर आपकी बांसुरी है। वृंदावनम सखी भुवो वितनीत कीर्तिम गोविंद वेणु मनुमत मयूर नृत्य। हे नाथ, जब ये मुरली बजती है तो गोविंद वेणु मनुमत मयूर नृत्य। हे गोविंद, जब ये बांसुरी बजती है ना, जब ये मन, तब ये मन हमारा मयूर की तरह नाचने लगता है। इसलिए हे नाथ, जब बजाया करो बांसुरी तो एक बार ये तो देखा करो कि हम सबके क्या हाल हो रहे होंगे। लेकिन नहीं, मेरे प्यारे प्रभु तो जब बजाते हैं प्रकृति हरी भरी हो जाती है। जो यदि पौधा सूख भी जाता है ना तो उसमें भी चैतन्यता आ जाती है। एक बार बोल दो राधे राधे। ठाकुर जी की बांसुरी कैसी बजती है? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन कन्हैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जला जहां चलता था ना कुछ काम, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। जहां इनके किसी का तीर काम ना करे वहां पर मुरली की तान काम कर जाती। ऐसे हमारे बिहारी जी मुरली का निनाद करते हैं। शरद ऋतु के बाद में समय ज्यादा बढ़ रहा है और गोवर्धन भगवान को प्रणाम करना है हम सभी को। तो कल भी बांसुरी का निनाद सुनना है, कल बांसुरी का आनंद ले लेंगे। एक बार बोल दो राधे, एक बार और बोल दो। बहुत सुंदर सुंदर स्तुति गोपियों ने करी भगवान श्री कृष्ण की प्रणय गीत के माध्यम से। और शरद ऋतु के बाद में हेमंत ऋतु आई, जिसमें गोपियां मार्गशीर्ष के महीने में मैया कात्यायनी का व्रत यमुना स्नान करके रखती। आप लोग गए हैं कात्यायनी मैया के दर्शन करने? कौन कौन गया है कात्यायनी मैया के दर्शन करने? यहीं जहां हम लोग रुके हैं ना, अभी ऐसे श्यामा श्याम आश्रम से निकलेंगे तो श्यामा श्याम आश्रम से निकल करके चौराहा पड़ेगा। चौराहा से बस दाहिने आप प्रवेश कर जाएंगे तो कात्यायनी मैया का दर्शन हो जाएगा। यहीं सभी गोपियां आकर के स्नान करके और मैया कात्यायनी का स्मरण करके यमुना में ही रेत से मैया का दर्शन करती। पहले
कात्यायनी मैया का पूजन रखती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जैसे वर को प्राप्त करने के लिए सभी गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाती और जाकर के वहीं कहती, कात्यायनी मैया को प्रणाम कहती और बोलती क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे भद्रकाली मैया, हमें यदि पति दो तो श्री कृष्ण के रूप में ही दो। और श्याम सुंदर अपनी बांसुरी बजाने में मस्त। तुरंत बांसुरी छोड़ी। जब इनकी पुकार भई तो ये पहुंच गए यमुना किनारे। देखा कि सबके सब अपने वस्त्र त्याग करके यमुना में स्नान कर रही हैं। एक तरफ वस्त्र रखे हैं, ठाकुर जी ने उठाए वस्त्र और उठा करके पेड़ की डाली पर पहुंच गए, बैठ गए पेड़ की डाली पर। और बैठ करके महाराज आप श्री कहीं ना दिख पे पेड़ की डालियों के झाड़ों से छिप गए। ग्वाल बाल भी साथ, सब गोपियां स्नान करके पूजा पाठ करके जब बाहर निकली और देखा कि हे भगवान मेरे वस्त्र कहां गए, गायब हो गए। इधर उधर देखने लगी तो चमकीला चमकीला कुछ दिखे और पदनख चंद्रिका दिखे ठाकुर जी की, पैरों का नाखून दिखे। तो वो नाखून देख करके समझ गई होना हो कन्हैया छुपा हुआ है। कन्हैया को देख करके खुश रह गई और देखने भी लगी रे लाला ने, लेकिन वस्त्र चुरा लिए तो बड़ी परेशान है रही है, बड़ी हैरान हो रही है। क्यों रे कन्हैया, तुम ही छुपे हो ना? तो ये ब्रज कुमारिकाएं आकर के देखती हैं कि श्याम सुंदर आ गए हैं और श्याम सुंदर ने मेरे वस्त्र ले लिए हैं। तो पुकार करने लगी, हे नाथ मेरे वस्त्र दे दो। मानो ठाकुर जी चाहते हैं, कहते हैं हे देवियों, जल में भी देवताओं का वास होता है, इसलिए वस्त्र त्याग करके तुम्हें निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। देवताओं का अपमान होता है, वरुण देव का अपमान होता है। भगवान ने ज्ञान दिया लेकिन वस्त्र नहीं लौटाया। क्यों? क्योंकि भैया भगवान को क्या चाहिए? समर्पण। गोपियों से कहा ऐसे नहीं, पहले बोलो कि हम तुम्हारी दासी हैं। समझ गई गोपियां। सब गोपियां प्रणाम करने लगी और कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं और हमें क्षमा कर दो। हम क्या आपके लिए कर सकती हैं? हमसे अनजाने में गलती हुई है, सो हमें क्षमा करें। और जब दासत्व स्वीकार किया तो तुरंत कपड़े दे दिए, ले जाओ लो। एक बार बोल दो राधे राधे। दे दिए कपड़े। और ये कात्यायनी मैया का पूजन प्रभु को प्राप्त करने के लिए करती। और ये भी है, इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। जो भी कुमारी का कन्या जो भी इस मंत्र का जाप करे 1 महीने, उस कन्या को श्री कृष्ण जैसा ही वर प्राप्त अपने आप ही हो जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रभु आज लौट करके आए घर में, तो समय निकलते निकलते दिवाली का महोत्सव आ गया। बहु व्यंजन बनने लगे घर पर। कन्हैया आए, मैया बोली, मैया कन्हैया आए और मैया से कहने लगे, मैया तू तो बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, मैया थोड़ा सा मैं खा लूंगा। अरे हट, तो ये ना है खानी अभी। क्यों? अभी लाला जय जय होनी है। भगवान हैरान, हे भगवान या ब्रज में मोते बड़ो जय जय कौन सो आ गए? परेशान हो रहे हैं। कह रहे हैं मैया ऐसो कर तू मैं थोड़ो से दे दे। नाय नाय लाला तू जा जल्दी, अभी जय जय होनी है भगवान की। कौन सो भगवान है मैं तो बताओ। जा तू लाला अपने बाबा से पूछ ले जाके। बाबा के पास जाकर के पूछने लगे, बाबा बाबा
ये जो घर में इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं, मैया ते मैंने कही मैया मोए भूख लगी है, तो मैया मोए भोजन ना करवे दे रही, मिठाई नहीं दे रही, मिष्ठान नहीं दे रही। कहा होनो है बाबा, लाला देख इंद्र की पूजा होगी। ठाकुर जी करने लगे, बाबा किम फलम, इंद्र आपको क्या फल देता है? कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आप जो पूजा करते हैं उस इंद्र की, तो वो इंद्र आपको क्या देता है बदले में? अरे लाला, इंद्र बदले में हमें जल देता है, जल से हम किसान अनाज उगाते हैं। भगवान समझाने लगे, लाला बाबा देखो ये कोई इंद्र भगवान नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जैसे जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बाबा कर्मणा जायते जंतु सुखम दुखम, जो सुख दुख है ना बाबा, वो आपके कर्म से लगा है। आप जैसा कर्म करेंगे भगवान वैसे ही देगो बाबा। तो यहां से इंद्र की पूजा मत करो, हमारे गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा कर लो। एक बार बोल दो राधे, प्रेम से बोल दो। कन्हैया कहे लाल बाबा से कि बाबा एक बात बताइयो सासी सासी, इंद्र को तुम भगवान मानो? बाबा बोले हाँ। तो क्या तुम्हें दर्शन दिए हैं अभी तक? नाना लाला सो तो नहीं दर्शन ना दिए, हमारो भगवान जो है ना वो एक बार तुम प्रसादी लेके जाओगे ना तो साक्षात तुम्हें दर्शन दे देगा। ऐसो मेरो भगवान है। अच्छा ऐसो भगवान है तो भैया ठीक है, जब तेरी इच्छा है तो चल भाई चलते हैं। पर आज महाराज सबने प्रस्ताव, सब नंद बाबा ने सबके सामने प्रस्ताव पारित किया, सबने उस पर मोहर लगाई। लाला जो कहे सो भैया बढ़िया है, और सबने बात मानी। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि हमारे ब्रजवासी हमको ही अपना मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जब हमें सब कुछ मानते हैं हमारे ब्रजवासी, तो ये इंद्र बीच में कहां से कूद पड़ा? हाँ, ये बीच में टांग क्यों अड़ा रहा? इसको अलग करो। तुरंत भगवान ने निर्णय लिया और प्रस्ताव रख दिया। बोले गोवर्धन भगवान की पूजा हो गई। सब महाराज प्रसन्न। और आज कहा भैया लाला तो बता दे तेरे गोवर्धन को कहा लगे। अच्छा एक बात बताऊं, दीपावली पर इंद्र की पूजा होती थी, दीपावली पर इंद्र की पूजा होती थी। गोवर्धन की पूजा दीपावली के बाद कितने दिन बाद होती है बताओ? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। दीपावली की पूजा चल रही थी यहां पे, दीपावली पे ही इंद्र की पूजा होती। और महाराज जब सभा बैठी, पंचलोग आए, पंचलोगों ने प्रस्ताव रखा, तो उस दिन पूजा नहीं हो पाई, उस दिन पूजा नहीं हो पाई। दिन निकल गया, दूसरे दिन फिर महाराज पूजा भई। प्रेम से बोलो राधे। पूजा भई तो जो व्यंजन 56 प्रकार के बने थे
इंद्र के लिए वह सुंदर सुंदर और व्यंजन बनवाए, बढ़िया दिव्य भोजन पकवान बनवाया और नंद बाबा से कही, बाबा बढ़िया बैला गाड़ी लेकर के चलो और गिरिराज जी की गिरिराज जी के शरण में समर्पण है जाओ, और एक गिरिराज जी हमारी हम सबकी रक्षा करेंगे। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। बना क्या क्या है? बना है क्या? मोहन थार मेवा बाटी। सबके सब ध्यान दियो, काऊ के मोहड़े में पानी ना आ जावे। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बने हैं। क्या क्या बने हैं? बोले मोहन थार मेवा बाटी, मटरी मसूर दाल, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सी सुहाई है। आज हमारे आचार्य जी लोगों ने खूब रबड़ी छानी, क्योंकि आज देखो कितना सौभाग्य है, आज गोवर्धन पूजा भी है। गोवर्धन पूजा है और उससे अति सुंदर बात ये भी है कि एकादशी है, और अति सुंदर बात ये भी है कि आज पुख्य नक्षत्र है। पुख्य नक्षत्र है तो पुख्य नक्षत्र में भी हम सभी गोवर्धन भगवान अपने मन को समर्पित करते हुए ले चलेंगे। मिठाइयां ले लो पहले, कौन कौन सी मिठाई मिल गई? बोले कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और जलेबी समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। बोलो गिरिराज धरण की। तो आइए हम और आप गिरिराज जी की तलहटी में जाने से पूर्व हमारे आचार्य श्री कुछ आपको विशेष सूचनाएं देंगे, इसके माध्यम से आप श्रवण करें। इसके बाद सभी तैयार रहें बिल्कुल गिरिराज जी को जाने के लिए, है ना। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्रीधाम वृंदावन में अष्टोत्तर सत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आनंद हम सभी अनवरत ले रहे हैं, और भागवत कथा के साथ साथ में नित्य प्रति आप सभी देख ही रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की अनेकों विभूतियों का दर्शन भी हम सभी को सुलभ प्राप्त हो रहा है। और ये कोई साधारण विभूतियां नहीं हैं। पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के साथ में जो आचार्यत्व में रहते हैं, पूज्य महाराज श्री आए हुए थे, पधारे थे, और यह सब यदि सुलभ हो सकता है तो मात्र संत कृपा से, जो कि हम सभी पर अनवरत वरस रही है। थोड़ा सा समय लेंगे महाराज जी। पूज्य महाराज श्री बता करके गए, पूज्य महाराज जी ने बताया कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और नाम ही लेना है। और हमारे संस्था के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री का भी ध्येय क्या है? श्रीधाम वृंदावन में लाने से पूर्व, कथा से पूर्व में महाराज जी का ध्येय क्या था कि आप सभी वृंदावन चलें और वृंदावन चल करके अपने अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। अच्छा, चित्त को समर्पित करने का क्या तरीका है? हम सभी आ तो गए श्रीधाम वृंदावन में, लेकिन चित्त को समर्पित कैसे करें, ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करें? तो चित्त को समर्पित करने के लिए ठाकुर जी का क्या जरूरी है? चिंतन जरूरी है। और चिंतन कैसे होगा? थोड़ा बात समझने की है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। अच्छा, समझेंगे जब तक, तो समझेंगे नहीं तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
श्रीधाम वृंदावन में आ तो गए हैं, कहेंगे महाराज जी हम तो 7 दिन वृंदावन में रहे, खूब चकाचक रबड़ी बढ़ रही थी, खूब खाए हैं, लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपने कहा था ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा, नहीं हुआ। कैसे होगा ठाकुर जी का साक्षात्कार? हम सभी को ठाकुर जी के चरणों में चित्त को लगाना है। चित्त को लगाने का अर्थ है हम सभी का चिंतन सही होना चाहिए। जब हम चिंतन सही रखेंगे तो ठाकुर जी के चरणों में चिंतन होगा और ठाकुर जी हमको प्राप्त होंगे। हम सभी अपने अपने घरों में बैठते थे, कहीं दुकान का टेंशन, कहीं मकान का टेंशन, किंतु यहाँ आए हैं तो निरंतर हम सभी लोग प्रातःकाल 6 बजे से ही देख रहे हैं कि अष्टोत्तर में श्रीमद् भागवत में अनेकों ब्राह्मण आकर के श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं, हम सभी दर्शन कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, हम लोग संस्था द्वारा महाराज जी के साथ में जाकर के परिक्रमा मार्ग में दिव्य भव्य भंडारा करवा रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, और इन सब का आनंद श्रीधाम वृंदावन में हम सभी को मिल रहा है। तो आप सभी जानते होंगे कि क्या घर का चिंतन आया इसमें? दिन भर में लगभग 8 घंटे 10 घंटे आप सभी को यहीं ठाकुर जी का ही चिंतन चल रहा है। बस चिंतन को ही सुधारना है, और यह चिंतन तन मन धन से सुधारा जा सकता है। कोई तन से सुधार रहा है, सेवा कर रहा है, ठाकुर ब्राह्मण सेवा, कोई धन से सुधार रहा है, कोई मन लगा रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, यमुना जी के पास जाकर के बैठ करके ध्यान में लगा हुआ है। तो ऐसे में ही जो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करके और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसे कुछ दान दाताओं की श्रुति है हमारे मध्य में, तो उनका नाम स्मरण करेंगे हम। सर्वप्रथम नाम है श्री आदित्य जायसवाल जी, गोरखपुर से 2100 रुपये की राशि इन्होंने भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां। भगवान व्यासपीठ से इनको खूब खूब आशीर्वाद। नेहा सिंह कुशीनगर 1500 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित। रानी यादव गोरखपुर 1500 रुपये की राशि इन्होंने भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। सर्वेश मिश्रा बाराबंकी से हैं, 1100 रुपये की राशि इन्होंने भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। राकेश सिंह चंदौली 1100 रुपये की राशि। श्रवण सिंह गाजीपुर 1100 रुपये की राशि। श्री कृष्णकांत पटसारिया जी झांसी से श्री जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में दे करके पुण्य लाभ प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां। TN उपाध्याय जी बलिया जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। श्वेता गुप्ता जी जो कि मऊ से हैं, इन्होंने 5100 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की। कमलेश सिंह मुंबई 3100 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। रविंद्र मौर्य जी मुंबई से हैं, 11,000 रुपये की राशि इन्होंने भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी लोग इसी प्रकार से अपने जीवन को धन्य बना दें। और आज हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा है, और गोवर्धन भगवान की पूजा में जैसे कि आप सभी लोग सुन रहे थे पूज्य महाराज जी से कि 56 भोग मैया ने बनाया है, तो 56 भोग वहाँ पर मैया ने बनाया था, और वो दिव्य रसमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। और जिन्होंने यहाँ पर भागवत भगवान के समक्ष में जो 56 भोग की सेवा की है, उनका नाम श्री अनीता राय जी और शशिकांत राय जी वाराणसी की तरफ से जो है 56 भोग की राशि इन्होंने भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां। और शिवानंद पाठक जी जिन्होंने व्यास पूजन के लिए जो है 1100 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की। निर्मला देवी बलिया से गौ सेवा हेतु 3100 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। हमारी संस्था द्वारा निरंतर पूज्य महाराज जी के साथ में गौ सेवा ब्राह्मण सेवा के लिए हम सभी लोग निरंतर कथा के पश्चात में जा रहे हैं। तो आप सभी भक्तजन जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, या जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो किसी भी प्रकार से सहयोग करके हमारे साथ जाकर के ये पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य करें। त्रिभुवन मिश्र जी जो कि गुवाहाटी से हैं, ठाकुर सेवा के लिए इन्होंने 1100 रुपये की राशि प्रदान की। निर्मला देवी जी ने बलिया व्यास पूजन के लिए 1100 रुपये की राशि। सत्येंद्र गुप्ता चकिया संपूर्ण भंडारा इन्होंने आज का जो भंडारा था इनकी तरफ से था, इनके लिए जोरदार तालियां। 11,000 रुपये की राशि इन्होंने भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की। राहुल कुमार
गौ सेवा हेतु 3100 रुपये की राशि संध्या जी वाराणसी, जिन्होंने संत ब्राह्मण सेवा हेतु 5100 रुपये की राशि प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियां। आशा पाठक जी वाराणसी से व्यास पूजन हेतु इन्होंने 1100 रुपये की राशि। सुभाष चंद्र जायसवाल जी के लिए दीपा जायसवाल ने वाराणसी से ठाकुर सेवा के लिए 2500 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की। अजय त्रिपाठी जी चकिया से गौ सेवा हेतु 3100 रुपये की राशि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की है। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप सभी भक्तजन तन मन धन और जिस प्रकार से अपने चित्त को भगवान में समर्पित कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही है हम सभी लोग। और जब अंश की परिपूर्णता कब है? अंश की परिपूर्णता जब है जब वह अंशी से मिल जाए। तो हम सभी को निरंतर प्रयास यही करना है कि हम उस अंशी तक पहुँचें, परमात्मा तक पहुँचें, चाहे किसी माध्यम से पहुँचें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य, पूज्य व्यास जी महाराज का सानिध्य हम सभी को मिला है, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी गोवर्धन पूजा की ओर चलते हैं। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन भगवान की जय जय। एक बार बताओ कौन कौन जाएगा हमारे साथ में गोवर्धन? अब देखो सर्वमति 4-5 घंटा है रहे हैं, तुम सबके सब तो ऐसे 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 मटक ले हैं, एक आसन पर बैठ करके हम भी आनंद ले रहे हैं। एक बार बोल दो राधे, प्रेम से बोल दो और जोर से बोल दो। हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्री पुष्पेंद्र जी महोबा से, नन्ना तिवारी जी और प्रदीप जी दिल्ली से, प्रदीप तिवारी जी दिल्ली से आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात फिर हम लोग आनंद लेंगे। यथाशीघ्र आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करें। आचार्य से आज सब ब्रजवासी मिलकर के आनंदित होते हुए और बैला गाड़ी लेकर के चल दिए। बैला गाड़ी लेकर के चले और चलने के बाद में समस्त ब्रजवासी महाराज चलते चलते ब्रज का आनंद ले रहे हैं। और सब पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में और कहने लगे भैया बताओ जरा गिरिराज की पूजन कैसे करूं? कन्हैया बोले भैया सब ब्रजवासी इकट्ठे है जाओ और हमारे गिरिराज की पूजन करो। पहले रोली चंदन से पहले कहा करनो है, पहले चलनो है, गंगा जी से स्नान करवानो है, चरणामृत से स्नान करवानो है। जल डाल रहे हैं लेकिन 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, लेकिन गिरिराज जी की मूछों न भींजी, मूछ भी नहीं भींजी। और जब मूछ भी नहीं भींजी तो महाराज कहा करें, सबके सब स्मरण करने लगे गंगा जी का। तो ठाकुर जी ने वहीं गिरिराज जी के पास में मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। सबने खूब अच्छे से स्नान कराया। श्री राधे श्याम। शशिकांत राय जी और अनीता जी आकर के पूजन करें गोवर्धन भगवान का। यथाशीघ्र मंच पर आकर के पूजन करें। शशिकांत राय जी और अनीता जी। और सभी बड़े भाव से जब सब स्नान है गए, सब आनंदित है गए, आइए सभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, भगवान को
भजन करते करते गिरिराज जी को पूजा करी सब ब्रजवासियों ने। और गिरिराज जी जब पूजा करने लगे तो भगवान स्वयं गिरिराज जी साक्षात प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरणे की जय। और सब ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासी भोग। जय हो। और पावे लग गए। जब 56 भोग देखे ब्रजवासी ने, जब 56 भोग सबन ने देखे, गिरिराज जी प्रकट भय तो गिरिराज जी के सामने जब 56 भोग रखे तो एक बार मुंह बाए बड़ा गिरिराज जी ने और सब गटागट पाते जाएं। बोलो गिरिराज धरणे की हरि जय। ओम सहसरा से रेखा बुरुखा सहसरा सहसरा पाता भूमिकुंग सर्वाद सुप्रतवाद्यातिष्ठादाशांगुलम। हमारे मध्य में गुवाहाटी से पधारे हुए त्रिभुवन मिश्र जी आए हुए हैं, जो कि विद्वान भी हैं और वो महाराज श्री का सम्मान करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूं मंच पर आकर के महाराज श्री का सम्मान करवें। श्री हरि श्री राधे श्री हरि। समस्त यजमानगण दिव्य वेदोक्त मंत्रों से श्री गिरिराज धरण का पूजन करेंगे। तत्पश्चात हम सभी झूमते हुए आनंद लेते हुए गिरिराज जी की तलहटी में चलेंगे। बोलो गिरिराज धरण की जय। बोलिए निर्जला सखी की। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो ऋक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवामरुताः वृष्णिमाताराः शुभं जावानो विदते को जगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूराचक्षासो विषवेनो देवा अवसा गमन्निहा भदरं कर्णे विषेणुयाम देवा भदरं पश्येमाक्षभिरजाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो भृव्याशेमहि देवाहि तन् जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जराशन्धनूनाम् उदरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारे रेखातायुरगन्तो आदितिरद्यौरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता शाविदा शाबुदरः विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानतमादियोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। बोले गोवर्धन भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद अब जितने भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जो भी गिरिराज जी के दर्शन करना चाहता है वो आए और पावन दर्शन करें, हाँ, एवं पूजन करें और मिलकर के हमारे साथ में गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए सभी यहीं वृंदावन बैठे बैठे गोवर्धन जी की तलहटी में चलेंगे। मैं तो गोबर, ओ मैं तो गोबर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो
नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने सभी झूमते हुए चलेंगे श्री राम है। सभी लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं श्री राम है। जो भी भक्तजन श्रद्धालु गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहते हैं एक एक से करके आवे और यथाशीघ्र दर्शन करके और पूजन करके अपने अपने स्थान पर पहुंचे। एक एक से आवे, निवेदन है। हरि सात कोस की नौ परिक्रमा आहा सात कोस की परिक्रमा करे सात कोस की परिक्रमा में मैं तो मानसी हरि बोल। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनो एक बार दोनों हाथ खड़े करके श्री राम है। जय हो। शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई आहा शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई हाँ सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं चढ़ाई अच्छा एक बात बताऊं जब इतनों प्रसाद ले रखो है वो सब गोवर्धन जा रहे हैं है ना तो ये बैठ के गोवर्धन जाए कोई एक बात बताओ बैठ के कोई गोवर्धन जाता है कहीं बैठ के कोई जाता है गोवर्धन हाँ? बड़े झूमते हुए मस्ती के साथ सुमधुर तालियों का आनंद लेते हुए झूमते श्री राधे जय हो व्यासी महाराज की राज भगवान की रुपया की पाव जलेबी हाँ 1 रुपया की पाव जलेबी अधिक 1 रुपया की पाव जलेबी 1 रुपया की पाव जलेबी 1 रुपया की पाव जलेबी मैं तो बैठे मैं तो बैठे मैं तो
और श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। हाँ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। हाँ दूध चढ़ाओ मैं दूध चढ़ाओ, आज दूध चढ़ाओ मैं दूध चढ़ाओ। दूध चढ़ाओ मैं दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ मैं दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। बलिहारी दोनों हाथ ऊपर करके इस्तिराज है। बोलो गिरिराज भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार अभी आनंद नहीं आयो, जो ब्रज रसिक हैं वो आगे आ जाए, जो ब्रज रसिक हैं वो आगे आ जावे। बोलो गिरिराज धरने की जय हो। एक बार देखो श्री हरि। ग्वाल मंडली से निवेदन है कि आगे आ जाएं, और जो लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं वो बैठ करके दर्शन करें नृत्य का, क्योंकि ये जो ग्वाल मंडली है ये ब्रज के ही हैं, राधा रानी के ही हैं, तो इनके दर्शन करें और खूब आनंद लें। जो लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं वो लोग बैठ जाएं, निवेदन है हाथ जोड़ करके। हमारे ताऊ भैया भी, और जो लोग नृत्य करना चाहते हैं वो करें। और हमारे मध्य में ब्रज रसिक हमारे पूज्य श्री दाऊ भैया उपस्थित हैं। अब इनका नृत्य देखेंगे तो एकदम रास बिहारी सरकार की आपको याद जरूर आ जाएगी। तो सभी लोग बैठ करके दर्शन करें। जो नृत्य करना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। बोलो गिरिराज धरने की जय हो। देखो यदि नृत्य आवे तो जरूर नाचियो, चाहे भले ही थोड़ो सो ठुमका लगाइयो। क्यों? क्योंकि परिक्रमा में यदि हम लोग गए थे ना वृंदावन की परिक्रमा देने, गए थे। कौन कौन गए थे जरा हाथ उठाना। सब गए थे ना, कोई गए तो नहीं गए थे। और जब गए थे सब महाराज जी तो खूब नृत्य करते हुए गए थे। हाँ, और तभी कितना आनंद लिया यमुना महारानी ने स्वयं, कितना सुकून आनंद, एकदम शांति मस्त तो भक्ति। इसी में जिनको नृत्य आवे वो जरूर नाचियो और महाराज ब्रज के रस में खो जाइयो और गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचनो है। सबको बोलना है श्री गोबर श्री गोबर श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
करते हुए घूमते हुए हरि बोल। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भ्रुकुटी बनी मिसाल, हम विशाल तेरे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हाँ, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज जय हो तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरी घोड़ी पर, तेरी घोड़ी पर जय हो लड्डू सखी की। हीरा लाल। ऐसे नहीं, क्या हुआ? अभी आनंद तो आ रहा लेकिन कम आ रहा। ये देखो खड़े हैं ग्वाल कुछ दूर है, इनको शर्म आ रही है गिरिराज बाबा की परिक्रमा। और जिनको नाच वो आवे, ये मैया नाच रही थी बैठ क्यों गई? इन पे नावे जिनको नाच वो आवे वो तो दिखा दो कि इन ब्रजवासियों के सामने अपनी नेची हो जाएगी। हैं हमारी माताएं तो खूब नाचा, तो सबको बोलना है या की ठोड़ी पे, ओ या की ठोड़ी पे, ओ या की ठोड़ी पे हीरा लाल। हाँ यार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन भगवान की जय। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा अकेले अकेले लगा रहे हैं। हाँ आचार्य वर्ग, ये जो आचार्य लोग बैठे हैं इनको महाराज जी उनको पूछो। गिरिराज जी जानो है आचार्य अरे गिरिराज जी, देवेश आचार्य जी, शुभम आचार्य जी। पुरुष तो एक कन्हैया ही है, बाकी सब गोपी हैं। ओ या के ठोड़ी पे, ओ या के ठोड़ी पे, ओ या के ठोड़ी पे हीरा लाल। हाँ लाल। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री राधे जय हो।
अग्रसर हों। एक भजन और महाराज जी, एक भजन। बोलो गिरिराज धरणी की। चलिए एक बार सभी लोग, कौन कौन चलेगो गोवर्धन जरा बताइयो, जानो है साथ में? हाँ, झूमना पड़ेगा तो खड़े हो जाओ एक बार। अभी तक तो ब्रजवासी को, अब आप लोग भी तो अपनों दिखाओ कि भाई हम भी ब्रज में आए हैं तो हम कितनी भक्ति में लीन है, वो मस्त है। अपनों नृत्य के साथ में सभी झूमते हुए एक बार चलें श्री गोवर्धन। तेरो सब संकट मिट जाए, वो तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। हाँ पूजा कर गोवर्धन की, हाँ पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। अभी आनंद नहीं आ रहा है, अभी आनंद नहीं आ रहा है। हाँ? सुभांग भैया कहाँ गए? पीछे खड़े हो गए। और ये आइए हम जो बताओ मतलब गोवर्धन जाने वाले हैं वो पीछे भाग रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो कुछ माताएं बैठी हैं, कुछ खड़ी हैं, सब आनंद नहीं ले रहे हैं, सब नहीं चल रही हैं, ऐसे कैसे आनंद आएगा? सभी झूमते हुए दोनों हाथ ऊपर करें और सब बोले, ओ तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, हाँ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोवर्धन की, और तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ परिक्रमा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। और तोहे मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो।
बोलो गिरिराज भगवान की जय जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अनीता राय जी वाराणसी से, फूलमती देवी बलिया, नीतू उपाध्याय जी बलिया, श्वेता उपाध्याय जी बलिया, किरण पटसारिया जी झांसी, शुभम दुबे जो कि हमारे संस्था के सदस्य हैं और बस वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनकी मेहनत से यह दिव्य भव्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। उनकी माताजी हमारे मध्य में है, उनसे निवेदन करूंगा मैं, शुभम जी की माताजी आकर के भागवत भगवान की आरती करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। यथाशीघ्र जिनके नाम लिए गए हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, या वर्षी पे मैं बलिहार जाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, आज जिसने सारी दुनिया तारी, आज जिसने सारी दुनिया तारे, आज जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, मैं उन्हें चरणों में
दुख जीवन साथी आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो। इन चरणों में शीश झुकाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तू है गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हाँ मेरे भी तुम जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ देख छवि में बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओ भवं भवानी सेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव ओ त्वमेव सर्वं देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं गोपिकावनं जानकी नायकं रामचन्द्रं राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे कृष्णा राधे श्याम श्याम राम राधे कृष्ण राधे हरे बोलो भागवत भगवान की जय। गिरिराज भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं वा आरोग्यार्थे आत्माधिवन्दनं परमात्माधिवन्दनम्।